What's going on? Which one? I mean, it's unbelievable. Friends? Was it Gina? Which one is Gina? But I don't think you care about your real friends anymore. मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ तो मुझे एटीट्यूड पे एटीट्यूड दिए जा रही हो। मेरा फोन नहीं उठाती हो, मैसेजेस का जवाब नहीं देती हो। अगर शॉपिंग पे नहीं जाना था तो फोन उठा के बोल दो ना कि माइंड चेंज हो गया, नहीं जाना है। इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? Apparently lying is cool between friends. What do you mean? जब फिश नहीं खानी थी तो बोल देती नहीं खानी है, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? Oh, you know about that? Yeah. तुम्हें कैसे पता मैंने नहीं खाई? Baby told me everything. Baby told you everything. Yes. Doesn't look like it. पूरी खा ली जीजी। खानी पड़ेगी ना, भैया तो है नहीं 3 दिन, वेस्ट हो गया अदरवाइज। तुम नहीं गए हो? उनने इतनी मेहनत से प्यार से तुम्हारे लाने बनाई। मन तो बहुत है खाने का, पर खा नहीं पाऊंगी ना। इसमें जो फिश है ना, शार्क, उसका मर्क्यूरी कंटेंट बहुत हाई होता है। प्रेगनेंसी में बिल्कुल मना होती है। तुम खा लेना, ठीक है? मर्क्यूरी? अब मछली है, जल की रानी है, बाहर निकालो तो मर ही जाए। मर्क्यूरी मर्क्यूरी कर रही क्या मतलब है? मुझे तो बहुत ही अच्छी है। बोलो बेबी, क्यों किया ऐसा? अब जो तुमने सिखाओ वही तो करो हमने। मैंने सिखाया तुम्हें ऐसा करना? जी तुम ही तो कहते हो कि बेबी चाहे कछुआई हो जाए सच बोलो, चाहे कछुआई हो जाए बेबी हमेशा सच बोलो। हम चाहे गिलास फोड़ दें, चाहे मलाई चट कर जाए, चाहे हम कछुआई कर जाए, तुम कहते कि हमेशा सच बोलो। तो हमने वही तो करो, सच बोलो। तुम्हारी दिखाई हुई रास्ते पर ही तो चले। अब बात से भी तुम्हें दिक्कत हो रही तो। अरे नहीं, सच बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेबी। सच बोलना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरा सच तो बोलना चाहिए था। आधा सच तो झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अब देखो, तुम्हारी वजह से। अच्छा, हमारी वजह से तो तुम हमसे ये कह रही कि हम इतने की बात उतने और उतने की बात इतने करें? तुम हमें चुगली करना सिखा रही जीजी। अरे नहीं, हाँ जीजी, ये ना हो पे। हमारी परवरिश ऐसी नहीं भाई जीजी। हमारी अम्मा ने हमसे कही थी कि बेटा गाँव छोड़ के शहर नहीं जाओ, लोग ऊट पटांग चीजें सिखाए तुम्हें, तुम हमें ऊट पटांग चीजें सिखा रही। हम नहीं कर पाए जे चुगली करना हो जे सब ना। अब हमें पापी पेट के लाने का करने पड़े, चुगली करने पड़े। हमसे नहीं हो पाए चीजें, हम नहीं करते। हमारे गाँव में नहीं हो ये सब। Oh my God. हमसे नहीं हो पाए। How do you tolerate her? करने पड़े हमें, हम यहाँ पे रह। पापी पेट के लिए करना पड़ता है। हेलो मीरा, कोड रेड। तुम कितनी जल्दी आ सकती हो? टेलिंग यू मीरा, कुछ तो झोल है। बिकॉज अदरवाइज वो कभी ऐसे बिहेव नहीं करती यार, और जान से तो बहुत प्यार करती है। Do you think वो सैलरी बढ़वाने के लिए फिर से नाटक कर रही है? लेकिन फिर वो छुप छुप के और हंस हंस के किससे फोन पे बात करी जा रही है? Yeah, that's true. सी माई होल पॉइंट इज कि वो जिससे भी बात कर रही है ना, उसका डेफिनेटली सबसे कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। इट्स माई कट फीलिंग। हाँ, बट वो बात किससे कर रही है? वही तो पता नहीं यार। सी इट कांट बी योर हस्बैंड, ठीक है? जेपी नहीं हो सकता। तो फिर एक काम करो, तुम उसे बातों में उलझाओ और मैं उसके फोन से नंबर निकालती हूँ। हाँ, फिर हम उस नंबर पर फोन करेंगे और ये पता करेंगे कि वो किसका नंबर है। एग्जैक्टली। कुछ तो गड़बड़ है रोहिणी, कुछ तो गड़बड़ है। Let's just try. Let's get to the bottom of this. Come on. कहाँ गई जीजी? कछु चाहने तुम्हें? बेबी, मीरा दीदी बुला रही हैं, जाओ ना। हाँ। कहाँ है जीजी? बेबी तुमने उस दिन क्या बनाया था? कुछ बहुत ही कमाल बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मटरी? नहीं, मठरी नहीं। वो चावल का था, वो कुछ खीर कह रही? नहीं, खीर नहीं। वो जिसमें पनीर डाला हुआ था। फ्राई पनीर पुलाव कह रही? हाँ, फ्राइड पनीर पुलाव, वो बहुत कमाल का था बेबी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अरे जीजी वो तो हमेशा ही अच्छा बना। हमारी देसाई मैडम ने सिखाया था हमें, अगली बार जब बनाए तो मैं खिला दें। अरे बेबी ऐसे कैसे मतलब ऐसे कैसे जा रही हो? पूरी बात तो बता कर जाओ। ये कौन देसाई मैडम कौन है? हमारी मैडम आती। ओहो, बहुत बुरा लगा जानकर। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे जीजी जिंदा है। अरे तो तुमने कहा ना हती। अरे हम उनके होते काम करते जा से हती। ओह अच्छा,
ओके बेबी, एक मिनट, अच्छा मुझे जरा उसकी रेसिपी बताओ ना कि कैसे बनाना है। मैं तुम्हारे भैया को अपने हाथ से बनाकर खिलाऊंगी ना। हमारे भैया को तुम काय बना के खिलाओ? और वैसे भी जिज्जी हमारा भैया तो वो मरी। ओहो, बहुत बुरा लगा सुनकर। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जिज्जी जिंदा है हमारा भैया। अरे तुमने कहा ना मरी। अरे मरीशियस में है। अच्छा मॉरिशस में है। अरे मैं तुम्हारे भाई नहीं भैया को खिलाने की बात कर रही हूँ। तुम्हारे भैया? मेरे भैया नहीं, मेरे सैया को खिलाने की बात कर रही हूँ। तुम ये सब कुछ छोड़ो, मुझे रेसिपी बताओ। हाँ हाँ लिखो, मुझे याद रहेगा। बताओ ना तुम मुझे। जिज्जी कांपली है। मैं बादाम खाती हूँ बेबी, तुम बताओ मुझे। अच्छा तो ठीक है, सबसे पहले तुम दूध फाड़ लो। पुलाव बनाने के लिए दूध क्यों फाड़ना है? जी, हमें पनीर डाले कि नहीं? पर पनीर तो बाहर से भी हाँ तो ठीक है, एक काम करती हूँ मैं बना लूंगी। समझ में आ गया मुझे। पनीर बाहर से लेके आना है, उसके चावल के अंदर डालना है और फिर उसके ऊपर धनिया डालना है। ठीक है, मैं बना लूंगी। थैंक यू बेबी, थैंक यू। मिला। सो देयर वाज दिस वन नंबर जिससे बेबी को सुबह से 5-6 बार कॉल आ चुका है, तो मैंने वो सेव किया है। ये लो, कॉल करो। एक्चुअली तुम ही करो। तुम करो ना। हाँ बट फोन तो तुम्हारा है, तो तुम ही कर लो। बट आइडिया तो तुम्हारा था, तुम करो। नहीं, आइडिया भी तो तुम्हारा ही था ना। अच्छा आई नो, थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना ऐसे फोन करना। हाँ, आई मीन ऐसे उसकी प्राइवेसी इन्वेट करना, इज इट रियली ओके? फिर रहने देते हैं। मे बी उसका मूड ठीक नहीं होगा, कल तक ठीक हो जाएगी। हाँ, उसका मूड तो खराब होता रहता है। राइट, तो फिर वेट कर लेते हैं कल तक। ठीक है, कल तक देखते हैं। लेकिन कल से तो फोन ही नहीं उठा रही मेरा, कुछ तो प्रॉब्लम है। तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? या जहान के साथ सब कुछ मैनेज करना, वो भी बेबी और ऋषि के बगैर, कितना मुश्किल होता होगा तुम्हारे लिए। अरे वो नहीं, दैट वी शुड कॉल ऑन दैट नंबर। ओह वो, या डू यू थिंक? ऑफ कोर्स, आई एम श्योर। हेलो। हेलो, कौन? हम बोल रहे। कौन? अरे हम बोल रहे। कौन? नहीं जानती? नहीं जानती। नहीं जानती? नहीं जानती। कभी मिलने आ जाओ, जान जाओगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये नंबर किसका है? नंबर तो मेरा ही है। आपको किससे बात करनी है? हेलो, कौन? चंद्र प्रकाश? बोलो तो बन जाएंगे आपके लिए। रॉन्ग नंबर। जी, ये बेबी किस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करती है? आई नो राइट। ओह गॉड, तुम लफंटा टाइप था। हमें ना उसके हस्बैंड को कॉल करना चाहिए। हाँ, हमें डेफिनेटली जेपी से बात करनी चाहिए। गुड आइडिया। स्पीक टू हिम। हेलो जेपी। हेलो। हाँ, मैं जिज्जी बोल रही हूँ। हाँ जिज्जी। वो बेबी कहाँ है? वो तो काम पे गई हैं। ओह अच्छा, ठीक है, ओके, मैं ठीक है, यही पूछना था। ओके, थैंक यू, बाय। क्या हुआ? बेबी घर पे भी झूठ बोल रही है। घर पे बोला है कि काम पर गई है और काम पर आई नहीं। Do you think she's having an With this? Ew! Oh God, what is wrong with baby? बेबी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है यार? बेचारा। Do you think हमें बेबी को एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए? हेलो बेबी। हेलो जिज्जी। कहाँ हो तुम? जिज्जी हमारी बहुत ही तबीयत खराब है, हम दवा खाना आए। झूठ मत बोलो। मैंने जेपी से बात की है और उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। अरे हाँ हमें मालूम है, वो तो सिर्फ है। जब हम निकले वो सो रहा हो, तो भाई कैसे मालूम हुआ कि हम कितने हैं? अच्छा, तो तुम इतना धीरे धीरे क्यों बात कर रही हो? दवा खाना में ना जिज्जी, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकत। इधर लिखो भी है, नो सेलेब प्लीज। हाँ रख रहे जिज्जी भी हमें बात नहीं करने दे रहे हैं, हम रख रहे, ठीक है? अच्छा, काम पे कब आओगी? जिज्जी हमारी तबीयत खराब है, तुम हमसे कह रही काम पे कब आओगी? तुम बहुत ही निर्दयी हो गई, तुमसे जो उम्मीद नहीं होती हमें। मैं निर्दयी हो गई हूँ? जेपी को लगता है कि वो काम पे गई है और मुझे बोल रही है दवा खाने में है। आई थिंक हमें जेपी को कॉल करके बताना चाहिए। Definitely. है ना? Yes. That's not invasion of privacy, ना? No, that is not. That is protecting him. हेलो जेपी। हाउ जिज्जी। तुम्हें कुछ बताना था। हाउ जिज्जी बोलो। वो तुम कह रहे थे ना कि बेबी
काम पे गई है। काम पे नहीं जीजी, काम से गई है। क्या? अब बीमार आदमी को क्या काम होत है? अस्पताल जाना, इलाज करवावे, बस। सुबह काम से गई है अस्पताल। अच्छा ठीक है, तो तुम ख्याल रखो उसका। हाउ जीजी? काम से गई है। ओ अच्छा ठीक है, तो आई थिंक फिर बीमार ही होगी। जो भी है, बेबी जब आएगी तब पता चलेगा। चलो छोड़ो, अब जब तक वो आती है तब तक मैं काम करती हूँ, मैं अपने घर से खाना भिजवा देती हूँ, ओके? और अपनी मेड को बोलती हूँ कि जब तक बेबी आती है तब तक तुम्हारे घर पे भी साफ सफाई कर। दैट विल बी ग्रेट यार। डोंट वरी, तुम बस ध्यान रखो, मैं चलती हूँ। See her eyes. Are you thinking what I am thinking? Of course, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। हाँ, so come on, go and get me some wet wipes. इसका सारा मेकअप निकालते हैं, अब भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे नहीं, this is a clear case of domestic violence, मीरा। Domestic? पागल हो गई हो क्या? Domestic violence? जरूर इसको अपनी पगार बढ़ानी होगी। नहीं यार, नहीं। You know, जब मैंने इससे पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, she said कि जीने से गिर गई। अब तुम बताओ, जीने से गिरने से ऐसी चोट लगती है क्या? अब सीने पे गिरने पे चोट ऐसे थोड़ी ना लगती है, exactly. यहाँ पे रिब्स पे लगती है। अरे नहीं, सीने से नहीं, जीने से गिर गई, सीढ़ी से यार। So much pain यार। Come here। ये बताइए। अरे का होगा जीजी, भीतर खूब काम पड़ो, का कहने हैं? बेबी, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? ठीक है जीजी। और बाकी सब घर में? बाकी सब भी बढ़िया है। वैसे बेबी, हम दोनों तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं। हाँ, क्योंकि तुम वर्किंग वुमन हो, एम्पावर्ड वुमन हो। पावर सशक्त। सख्त तो हम खूब हैं जीजी। हाँ, अपना ध्यान खुद रख सकती हो, एंड दैट्स वेरी गुड। या, और आजकल तो एक औरत का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। इंडी आत्मनिर्भर। वो तो हम हैं। तुम्हें कोई कुछ कह नहीं सकता। जीजी को कह के तो दिखाएं, नाक नहीं फोड़ दें माँ की। हाँ, और कोई तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं कर सकता। तुम आज की नारी हो। अरे सब पे भारी हैं जीजी हम। हाँ, तो अगर तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी करता है तो तुम डरना मत, हमें आकर बताना। हाँ, मतलब कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करता है तो तुम घबराना मत, हम संभाल लेंगे। हाँ जीजी, हम बता दें। तो बताओ ना। कहाँ बताएं? ओ गॉड बेबी, स्टॉप प्रिटेंडिंग। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हें ये चोटें जीने से गिरने की वजह से नहीं लगी हैं। हाँ, क्योंकि जीने से गिरने से ऐसी चोटें नहीं लगती है। हाँ। जीजी तुम गिरी हो का जीना से? नहीं, वो सब छोड़ो, लेकिन हमें ये पता है कि तुम्हें ये चोटें कैसे लगी हैं। हाँ, तुम्हारे पति ने मारा है ना तुम्हें? नहीं जीजी, ऐसे तो कुछ बात नहीं है। तुम काय राय को पहाड़ बना रही हैं? हमने कह तो दो कि हम जीना से गिरे। देखो बेबी, इट्स ओके, तुम बिल्कुल मत डरो, तुम हमें सच बता सकती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ। ऐसा कछु नहीं है जीजी, तुम काय को तुम बात को बतंगड़ बना रही हो? तुम ऐसे तो होते रहे जीवन में, बहुत होते हैं। हम तुम्हारे लाने चाय बना के ला रहे हैं। आई डोंट बिलीव हर फॉर 1 सेकेंड। Neither do I. इनफैक्ट अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। एग्जैक्टली। यू नो, उसके पूरे डिमीनर से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आई कुड स्मेल फियर। शी वाज सो स्कैर्ड। एग्जैक्टली। और तुमने देखा, आंखें मिला नहीं रही थी, आंखें चुरा के बात कर रही थी। हाँ, वरना जनरली कैसे बात करती है? कॉन्फिडेंट होती है। यू नो व्हाट, आई थिंक वी शुड डायरेक्टली टॉक टू हर हस्बैंड। उसको ना डरा धमका के ऐसे इंटिमिडेट कर देंगे। ऐसा ही करेंगे। लेकिन अगर उसने उसे फिर से मारा तो? क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो इसे वही है ना, उसी घर में। हम पुलिस को कांटेक्ट नहीं कर सकते इस वक्त, बट हम पुलिस की धमकी तो दे सकते हैं ना। यू नो व्हाट, ये वाइफ बीटर्स ना जनरली बहुत फट्टू होते हैं। हाँ, वो तो है, सारी की सारी ताकत वाइफ पे ही निकालते हैं। एग्जैक्टली। पर हम उसको कांटेक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो मानने को तैयार नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो, आई हैव द परफेक्ट प्लान फॉर इट। ओके जहान इज़ अप, मैं तुम्हें कॉल करके बताती हूँ कि वो कब आएगा। ओके हेलो मैडम। अरे तुमको क्या हुआ? कछु नहीं, एक नेक्सो एक्सीडेंट हैगा तो। गाड़ी चलाते वक्त?
ना ना जीना से गिर गए थे। हैं? तुम दोनों जीने से साथ में गिर गए क्या? हाँ जी जी जी, अलग जीना से गिरे, हम अलग जीना से गिरे। हाँ, 2 जीना है घर में। एक मिनट, सच सच बताओ क्या चल रहा है, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। ना 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 मैडम, तुम्हारे हाथ जोड़े पैर पड़े, पुलिस करा बुलाओ। ये बेचारी काट न पे हैं। मतलब हाँ, कहने को मतलब जो है कि अगर ये बेचारी जेल में चली गई तो हमें मोड़ा पड़ेगा काहे को। मतलब हम तो वैसे ही घायल शेर है, जाके डर से हम खुद भी पुलिस के पास ना गए। एक सेकंड, मतलब तुमने इसे मारा? बेबी व्हाट इज दिस? मारना, हाथ उठाना किसी के लिए भी ठीक नहीं है, ये बहुत गलत है। जी जहाँ में हमारी बिल्कुल ही गलती नहीं है, हम सही बताएं तुम्हें। इनकी हरकतें ही ऐसी है तो हम क्या करें। अब तुम हमें ये बात बताओ, रोज हम जाए नई नौकरी दिलवाओ और रोज के रोज कोई ना कोई बहाना करके जो छोड़ देते हैं। माथो इतने गरम है, तेवर इतने है कि नाक में मक्खी नहीं भिनकन देते। तुम ऐसा करते हो? हाँ करता हूँ मैडम, पर आपको उसका कारण पता है? अरे मैं एक्टर आदमी, अरे अभिनेता, अरे मेरे से बोलती है गाड़ी चला, अरे बावर्ची बन, अरे ये सब करूंगा क्या मैं? अरे मैडम आपको पता है ये बेबी के चक्कर में अपन बाबा बन गए, बाबा। हाँ बाबा। अरे हंसने की बात नहीं मैडम, सच सच बता रहे हैं आपको। अरे कूटने में तो अपनी लुगाई को हम भी कूट सकते हैं, पर हमारी परवरिश ना हुई वैसी। हमारी अम्मा ने सिखाया कि लुगाई के हाथ से मार खा लेना पर हाथ ना उठाना। और तो मैडम आपको पता है, इधर देखिए ना, आपको पता है ये तो मुझे बात में कोई डायलॉग भी बोलती, वो डायलॉग है वो कि बैठो मेरा मारो ये हो नहीं सकता, बैठो मेरा मारो ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे मारो ये मैं होने नहीं दूंगी। ओके 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 ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो बेसिकली तुमने इसे मारा और तुमने इसे ज्यादा मारा, यही हुआ ना? हाँ जी जी, जो आदमी में दम नहीं हम मारवे की, हमने दूध डालो। अरे तो तुम्हें कैसे लगी? जी जी, कल से तो कह रहे हम जीना से गिर पड़े, मुंह के बल गिरे, आंख में लग गई। हमें आना ही नहीं, तो हम यहीं धरना देके बैठेंगे। हमें नहीं आना, हमें नहीं आना, दे रहे तो मैडम से कहने का। Oh yeah, baby standing for president of the maids association. ओह, आई डिडंट इवन नो कि ऐसा कोई एसोसिएशन होता है। हाँ मुझे भी नहीं पता था। तो क्या करती है ये एसोसिएशन? बहुत काम होते जी, मेड लोगन के लाने रूल बनाने पड़ा कि वे कैसे घर में आए जाए, उठे बैठे, क्या करें, सब करने पड़ा। तो कितने लोग होते हैं कमेटी में जो मिलके डिसाइड करते हैं? एक ही है जीजी, तो भाई तो खूब जिम्मेदारी को काम है। तो अगर तुम जीत गई तो तुम अकेली होगी, राइट? तो तुम्हारे क्या प्लान है, क्या क्या करोगी? जी खूब काम है, खूब ही सारा काम है। अब जैसे देखो, हमारे क्षेत्र के लोग जो है वो पिछड़े होते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, उनकी लाइफ में विकास लाने हैं। और हाँ, कछु मेड है जिनने बिल्डिंग में गंद मचा रखी है, कछु को तो तुम जानत भी हो, उन्हें साफ करने हैं, उनकी वजह से और लोगों को नाम खराब होते हैं। बहुत काम है जी, खूब सारा काम है। पकौड़ा भी तलने। जी तुम्हारे लाने पकौड़ा ले आए, तुम्हें पकौड़ा पसंद है? हाँ हाँ पकौड़े लेके आओ। Hi Divas, I hope everyone is well and safe. I just wanted to tell you all कि मेरे घर पे जो मेरी मेड काम करती है चंदा, she has been with me for a very long time and I've never seen a maid like her. Trust me, she's so soft spoken, so hard working. पूरा दिन बिल्डिंग में काम करती है, घर जाकर बच्चों को पढ़ाती है and she takes care of her sick father-in-law. She's very sincere. So what I am trying to tell you all is कि हमारी बिल्डिंग की मेड एसोसिएशन की प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए she is contesting. तो अपनी अपनी हाउस हेल्प को कहिए कि उनका कीमती वोट चंदा को ही दे। क्या है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि सही इंसान का चुनाव हो, क्योंकि अगर किसी शातिर, चालाक और स्ट्रीट स्मार्ट मेड का चुनाव हो गया ना तो इट विल बी इंजूरियस टू आवर हेल्थ। चंदा आओ, जल्दी आओ, शर्मा मत। तुम भी कुछ बोल दो। नहीं दीदी आप ही बोलिए ना। शीशा है, बात कम करती है लेकिन काम ज्यादा करती है। तो याद रखिए चंदा का चुनाव चिन्ह है कबूतर। I don't believe this. नमस्कार दीवाओं, मैं भी आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानती हैं कि बिल्डिंग में मेड कमेटी के इलेक्शंस होने वाले हैं। 2-3 मेड्स हैं जो प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए लड़ भी रही हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। अपना दिमाग, अपनी अक्ल का इस्तेमाल कीजिए। टू बी ऑनेस्ट, चंदा के साथ मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ खास था नहीं और मुझे तो ये सोच के डर लग रहा है कि अगर उसके जैसा कोई पावर में आ गया तो क्या होगा। एंड इनफैक्ट
आजकल की डेट में तो चालाक होना, शातिर होना, स्ट्रीट स्मार्ट होना, ये सब तो प्लस पॉइंट्स हैं, और बेबी में ये सारी खूबियां हैं। शी इज अ फाइटर। बेबी आओ, तुम कुछ कहना चाहती हो? हम सोसाइटी की जिज्जियन से जे कहे वो चाहते हैं कि वे अपनी मेडन से कहें कि हमें वोट दें, हम सबको भलो करें और जो रूल्स बनाए वो सबके हित में बनाएं और हम डट के काम करें। धन्यवाद। स्पिरिट बेबी, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। वी नीड समवन लाइक हर। याद रखिए, चुनाव चिन्ह रेनबो यूनिकॉर्न। ओह मीरा, आई आई आई। तिल गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला। ओह श्योर, थैंक यू। बस दो? 300 150 into 2। चंदा खुद अपने घर से बनाकर लेकर आई है सारे रेजिडेंट्स के लिए। अब क्या है ना, कुछ मांग रहे हैं तो कुछ देना भी पड़ेगा ना। तो तुम लोगों से तो वोट नहीं मांग रहे हैं, बस मुंह तो मीठा करवा ही सकते हैं। खाओ। मुंह तो हम मीठा करवाएंगे। क्यों बेबी? हाँ जी, 2 दिन बाद। वैसे मीरा, उस दिन तुम आई, तुमने चाय भी पी, इधर उधर की बातें भी की और बेबी के हाथ के पकौड़े भी खाए, लेकिन ये नहीं बताया कि चंदा भी इलेक्शन में खड़ी हो रही है। अब तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। और हेलो, का रद्द होगा? क्या कह रहे? हेलो, हाँ, क्या हुआ? जी जे कह रहे कि हम इलेक्शन का टिकट रद्द होगा। क्यों? जाने, वे कह रहे कि हमने नीचे वॉचमैन के साथ झड़प कर ली, बाकी वजह से। मीरा, तुम इस हद तक गिर जाओगी ना, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया है? बराबर है। पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो डालकर अपनी कैंडिडेट की कैंपेनिंग की, वो भी मेरे सीक्रेट जानने के बाद, और उसके बाद सारी रेजिडेंट्स को कॉल करके मेरी कैंडिडेट की बुराइयां कर रही हो, और अब बोल रही हो मैंने क्या किया। बराबर है। कौन सी बुराइयां, कौन से सीक्रेट्स? प्लीज यार, इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या पता है? मुझे पता नहीं तुम क्या कर रही हो। डोना का कॉल आया था मुझे, और उसने मुझे बेबी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई है जो मैंने सिर्फ तुम्हें बताई थी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट रोहिणी। स्टॉप इट मीरा, स्टॉप प्लेइंग गेम्स। हाँ, इतनी घटिया तरह की गेम्स, वो भी एक छोटे से इलेक्शन के लिए। अगर छोटा सा इलेक्शन है तो तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? छोड़ दो ना। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता कि बेबी का असली इरादा क्या है? चंदा को इस बिल्डिंग से साफ कर देना। देखो देखो, उसकी शक्ल पर साफ दिख रहा है। और जब मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया और मैंने अपनी तरफ से चंदा को खड़ा किया, तो तुम्हें बुरा लग रहा है? कम से कम मैं तुम्हारे लेवल तक नहीं गिर गई। झूठ बोलना एंड ऑल, वॉचमैन के साथ झड़प। प्लीज जी क्या झड़प हुई हती? हाँ? अरे जी कोनो बात नहीं आती, ये बहुत छोटी सी बात आती। हम गए नीचे एंट्री पे पोस्टर लगाने, तो वो वॉचमैन ने हमसे बोली इतने नहीं लगा सका, तो हमने कही कि हम जब प्रेसिडेंट बन जाए तो सबसे पहले तुम्हें ही साफ करें। हम बता रहे जी जे सब करो धरो ना बंद ना कहिए, जे सारे बेकार रूल बंद नहीं बनाते कि इतने पोस्टर नहीं लगा सकत, उतने पोस्टर नहीं लगा सकत, कहीं नहीं लगा सकत। अगर हम पोस्टर पार्किंग में लगा सकत और अगर हम पोस्टर लॉबी में लगा सकत, तो एंट्री पे पोस्टर कहीं नहीं लगा सकत। तो अब तुम इलेक्शन में खड़ी नहीं हो सकती? नहीं जी। तो अंदर जाके कुछ काम करो। पिछले 4 दिन से तुम्हारे प्रचार के चक्कर में घर का कोई विचार भी नहीं किया है तुमने। जी अब ही हटाते हैं हम। यार चंदा का भी यही हाल है। ये प्रचार के चक्कर में 4 दिन से ना उसने घर की सफाई की है और खाना भी मैं ही बना रही हूँ। और अगर जीतने से पहले ये हाल है तो जीत गई तो पता नहीं क्या होगा। अब जब बेबी डिस्क्वालीफाई हो गई है तो फिर मैं चंदा की टिकट भी विड्रॉ करवा लेती हूँ। ऐसे भी जैसे चल रहा है ठीक ही है यार। हाँ, वंदना इज क्वाइट एफिशिएंट। या listen, what I said earlier. I know it was stress, right? Yeah, exactly. Same here, man. बहुत मजा आया। Yeah, it was fun for a change. चलो तो let's celebrate our loss. डिनर करते हैं साथ में आज। Your place or mine? How does it matter as long as baby cooks और चंदा cooks? How's your day? Good, good. All went well. Oh great, रोया तो नहीं? रोया था थोड़ा, but we managed. I knew तुम रिस्पॉन्सिबली सब कुछ संभाल लोगी। तुम लोग ने खाना वाना खा लिया? हाँ हाँ, खाना भी खा लिया और अभी तो ऊपर जाकर सो भी गया। I was just waiting for you. ओके, तुम भी थक गई होगी ना?
यस बट जाने से पहले आई हैव टू टेल यू समथिंग. एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है. क्या? सोनाक्षी को पता चल गया दैट यू वर इन दिल्ली. ओके, चलो कोई नहीं, मैं मैनेज करती हूँ. या बट इतना ही नहीं, उसे ये भी पता चल गया दैट मी एंड अभी वर बेबी सिटिंग जहान. अरे ये क्यों बताया उसको? मैंने नहीं बताया. तो फिर और कौन बताएगा? और तो किसी को पता ही नहीं था. अरे वो घर आ गई थी. घर आ गई थी तो दरवाजा क्यों खोला? मुझे भी कॉल किया था उसने, मैंने तो फोन नहीं उठाया. आई नो बट मुझे नहीं पता था ना कि वो सोनाक्षी है. अरे पीपल से देखना चाहिए था ना. हाउ इररिस्पांसिबल. ओके फिर क्या हुआ? कुछ नहीं. बुरा मान गई होगी. नहीं नहीं, तो फिर क्या बोली? कुछ नहीं. साइलेंट ट्रीटमेंट. नहीं नहीं, मतलब शी सेड एंजॉय बेबी सिटिंग. सार्केज़म. ओह नो. कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, तुम थोड़ी देर और रुक जाओ. मैं अभी उसके घर जाकर आती हूँ. जो ढोढा मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ ना, वो मैं उसको दे देती हूँ. एंड आई विल टेल हर. अरे रिलैक्स, तुम कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो इसके बारे में. सी वो समझ गई होगी. आफ्टर ऑल यू आर द मदर. तुम डिसाइड करोगी ना कि तुम्हारा बच्चा किसके साथ रहेगा. एंड इन एनी केस हम दोनों एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं. वी आर क्लोजर. समझदार है वो, समझ गई होगी. करेक्ट, समझ तो गई होगी एक्चुअली. उसने कॉल भी नहीं किया मुझे दोबारा. सी ठीक है, चलो गुड. चलो आई सी यू. ओके बाय. वाओ थैंक यू. क्या है इसमें? प्याज की कचौड़ियाँ बनाई थी, तुम्हारी फेवरेट है ना, इसलिए लेके आई. यस आई लव देम. यार तुम्हें कैसे याद रहता है कि किसको क्या पसंद है? यू नेवर फॉरगेट. क्योंकि मैं तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त मानती हूँ ना, जेन्युइनली. कुछ लोगों की तरह दिखावा नहीं करती हूँ मैं. मेरा तुम्हारी पुरानी दोस्त है, मैच्योर है, सेंसिबल है. यू कंफर्टेबल पुटिंग योर चाइल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हर हैंड्स एंड नॉट माइन. मुझे तो तुम मना कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारी उतनी अच्छी दोस्त नहीं हूँ ना. नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ सुनना ही नहीं. प्लीज कुछ बोलो मत प्लीज. एंजॉय द हलवा. प्याज की कचौरी ना. व्हाटएवर. यार मतलब जितना समझदार हमने उसे समझा उतनी वो है नहीं. But that's not the point ना. The point is कि वो बहुत ऑफेंड हो गई है. अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसे मनाने के लिए. और तुम्हें ही करना पड़ेगा क्योंकि ये सारा मेस तो तुमने ही क्रिएट किया है. अरे तुमने ही दरवाजा खोला था ना. मैंने तो फोन भी नहीं उठाया था. अच्छा ठीक है, मे बी यू कैन मेक अ फेवरेट डिश ऑफ हर्स एंड गिव इट टू हर. बट फेवरेट डिश तो वो मेरी बना के लाई है, फिर कॉपी लगेगा. ओके उसके लिए एक एक्सपेंसिव सा गिफ्ट खरीद लो. लाइक डायमंड. डायमंड? मतलब छोटा सा, इतना सा, लाइक पेंडेंट और समथिंग. यार बेबी सिट नहीं करने का इतना बड़ा बजट नहीं है मेरा. ठीक है, सोचते हैं ना, सोचते हैं. वील डू समथिंग. कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे. लेकिन इसमें सोनाक्षी सांप हुई कि लाठी? व्हाट डू यू थिंक? बोलो. सोनाक्षी हाय. मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ. तो आज मुझे कहीं जाना है 2 घंटे के लिए. एक्चुअली 3, 4 या 5 भी लग सकते हैं. कैसा रहा तुम्हारा जहान के साथ? परफेक्ट. सब कुछ बहुत स्मूथ था. मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कर सकती हूँ. तुम ऐसे ही मुझ पर डाउट करी थी. अब नहीं करूँगी. नेवर अगेन. रोहिणी, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल अडल्ट. और 2.5 साल का बच्चा है यार. सो इजी टू हैंडल. पर तुम्हारे लिए भी काफी हेक्टिक हो गया होगा ना? हाँ, बहुत हेक्टिक था मेरे लिए. But anyway, I'm gonna go home because I'm a little tired. Oh, my phone ढूंढ रही. Never again. Okay, bye. All right, bye. Take care. Good night. Other side. Bye. That was a good plan. I told you. अब सोनाक्षी प्याज की कचौरियाँ भेजती रहेगी. अरे बट तुम इतनी श्योर कैसे थी कि जहान 2 घंटे तक नहीं उठेगा? अरे मैंने उसे सुबह आधा घंटा जल्दी उठाया था ताकि वो अभी आधा घंटा एक्स्ट्रा सोए. स्मार्ट. तो अब सोनाक्षी ये समझ रही है कि उसने जहान का ख्याल रखा बट वो ये नहीं जानती कि हमने उसका ख्याल रखा. यानी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी. चलो यार, एटलीस्ट शी विल नॉट फील बैड नाउ. Yeah. And she learned something new. Yeah. Good, good, good.